अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 तरह की तंदूरी चिकन बनाने की रेसिपी। मैं आपके साथ वाइट तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी और इसी के साथ-साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेड तंदूरी चिकन की रेसिपी। ये दोनों ही तंदूरी चिकन बहुत टेस्टी बनते हैं। आपने इनको खुद से घर पर बना लिया, ये आपको खुद नहीं यकीन होगा जब आप इसको सर्व करेंगे खुद अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। वाइट चिकन तंदूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सफ़ेद मसाला तैयार करना है। इसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लेंगे। अब हम इसमें लेंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। बेसन को हल्का सा भून लीजिएगा। आधा कप मैंने दही लिया था, इसको मैंने आधे घंटे के लिए छन्नी के ऊपर रख दिया था। तो अब यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ा दही हमारा तैयार है। 4 से 5 टेबलस्पून वो हम लेंगे और 2 नींबू के रस इसमें निचोड़ देंगे। इसी के साथ इसमें जाएगा 2 टीस्पून के करीब हरी मिर्चों का पेस्ट। 4-5 हरी मिर्चें लीजिएगा, मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लीजिएगा। 2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली थी, इसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट करा और हाथों से क्रश करके इसमें हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो टेस्ट बढ़ जाता है कसूरी मेथी का। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 2 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 1 टीस्पून भर के जाएगा काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून डालेंगे बटर। बटर से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन बटर नहीं है आपके पास तो फिर आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी तेल, चाहे वो रिफाइंड हो या फिर कड़वा तेल हो, यानी कि सरसों का तेल हो, वो आप यूज़ कर लें। मैं इसमें नमक डालना भूल गई हूँ तो मैं इसमें 2 टीस्पून नमक भी डाल रही हूँ। नमक ज़रूर डाल लीजिएगा और शुरू में ही डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ, इसलिए ताकि ये मिक्सचर बहुत गाढ़ा ना रहे। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर ठीक से चिकन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो बस 1 से 2 चम्मच या फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। और ये देखिए गाढ़ा सा मिक्सचर हमारा तैयार है। अब इस मिक्सचर को हमें अप्लाई करना है चिकन के हर पीस के ऊपर। तो हम चिकन का एक एक पीस उठाते जाएंगे और इस मिक्सचर पे अप्लाई करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम चिकन लिया हुआ है और चिकन के हर पीस पर मैंने गहरे गहरे कट्स लगा दिए हैं। ये देखिए, गहरे कट्स लगाने से जो मैरिनेशन का मसाला होता है वो अंदर तक जाता है और चिकन बहुत अच्छा सा मैरिनेट होता है, अंदर तक उसमें टेस्ट आता है। तो हम मसाला थोड़ा थोड़ा हाथों में लेते जाएंगे और चिकन के हर पीस पर इसको अप्लाई करते जाएंगे। खूब अच्छे से अप्लाई करेंगे। जो हमने गहरे कट्स लगाए हैं, मसाला उसके अंदर भी जाना चाहिए। तो हाथों से रब करके मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से चिकन के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा आपका चिकन तंदूरी बनकर तैयार होगा। तो चाहे तो आप इसको ओवरनाइट रख लीजिए या फिर आप कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसको रखिएगा मैरिनेशन के लिए। और मैरिनेशन के लिए रखिएगा तो फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत रखिएगा वरना चिकन ख़राब हो जाएगा। किसी भी चीज़ से आप इसको कवर करके रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्लिंग शीट से ही आपने कवर करा हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो ढकिए और फ्रिज में रख दीजिए। हमारा चिकन हो चुका है मैरिनेट, तो अब हमें इसको पका लेना है। एक पैन में 1 से 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। तेल हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है इस चिकन को बनाने के लिए, इसलिए अगर आप डाइट पर हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर चिकन डीप फ्राइड नहीं होता है। मैरिनेशन का जो भी मसाला बाउल में बचेगा वो भी पूरा यूज़ कर लेना है। कुछ भी हमें यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हमें इसको हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। अभी हम इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। उसके बाद हमें इसकी साइड को बदलना है, फिर हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और फिर हम इसको स्लो कुकिंग पर रख देंगे कम से कम 25 मिनट के लिए। तो अभी मैंने 1.5 से 2 मिनट इसको पकाया है हाई फ्लेम पर। अभी इसकी साइड बदल देते हैं और दोनों साइड से इसको पकाएंगे। बीच में 1-2 बार साइड टर्न करते रहिएगा। कम से कम 25 से 30 मिनट इसको धीमी आंच पर पका लेंगे। ओवर कुक मत करिएगा वरना फिर चिकन जो है इसके पीसेस टूट जाएंगे। तो अभी यहाँ पर गैस की फ्लेम लो है और अभी मैं इसको ढककर पका रही हूँ। बीच में 1-2 बार साइड को बदल दीजिएगा और 20-25 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर धीमी आंच पर तकरीबन मैंने 25 मिनट इसको पका लिया है और हमारा चिकन गल चुका है, लेकिन इसमें काफ़ी पानी है। तो गैस की फ्लेम को हाई करके जो भी इसका पानी है इसको हमें ड्राई कर लेना है। जितना आप इसको ड्राई कर सकते हैं उतना ड्राई कर लीजिएगा। तो हाई फ्लेम पर मैंने इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चीज़ें एडिशनल डाल रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 8 से 10 काजू का पेस्ट डाला है मैंने इसमें और 1 टेबलस्पून के करीब मलाई डाली है। ये दोनों चीज़ें डालने से हमारे वाइट चिकन तंदूरी का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बगैर भी ये अच्छा बनता है। लेकिन कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें डाल देंगे तो आपका चिकन तंदूरी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा।
तो अभी हम 1.5 से 2 मिनट के लिए काजू और मलाई के साथ भी इसको पका लेते हैं। अच्छी तरह से काजू और मलाई का मिक्सचर चिकन के हर पीस पर कोट हो जाना चाहिए और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और इसको पकाते रहिएगा, जिससे कि काजू और मलाई का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से ये दोनों चीज़ें चिकन के हर पीस पर कोट भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, सब कुछ अच्छे से कोट हो चुका है। अब हमें इसको ग्रिल कर लेना है। ग्रिल करने के लिए या तो आप इस तरह की ग्रिल नेट ले लें, और अगर आपके पास इस तरह की ग्रिल नेट नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। हर किचन में चिमटा ज़रूर होता है, उस चिमटे से पकड़कर आप इसको गैस के ऊपर ग्रिल कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको गैस के ऊपर ग्रिल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसको माइक्रो ओवन में भी ग्रिल कर सकते हैं। ग्रिल मोड पर 10 से 15 मिनट के लिए इसको आप ग्रिल कर लीजिएगा। तो बस हमें इसकी साइड्स को बदलना है और दोनों तरफ से हमें इसको ग्रिल कर लेना है। हमें इसको जब तक ग्रिल करना है जब तक इसमें मार्क्स नहीं आ जाते हैं और एक स्मोकी सा फ्लेवर नहीं आ जाता है, क्योंकि ऐसा करने से बिल्कुल तंदूर जैसा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है चिकन में। इसलिए ये स्टेप ज़रूर करिएगा, इस स्टेप को मिस मत करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर इसमें आ चुका है। अब हमें इसको सर्व कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वाइट चिकन तंदूरी बनकर तैयार है। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का बटर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। बटर और चाट मसाले का कॉम्बिनेशन चिकन तंदूरी के साथ बेस्ट है। और ये देखिए हमारा वाइट चिकन तंदूरी बनकर तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी बना है। आप इसको एक बार बनाएंगे तभी जान पाएंगे कि ये चिकन तंदूरी कितना टेस्टी बनकर तैयार होता है। और मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्टली डन है, बहुत अच्छे से कोको है ये और अंदर से बहुत जूसी भी है। बहुत टेस्टी चिकन तंदूरी बनता है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझको अपनी फीडबैक दीजिए आपका वाइट चिकन तंदूरी कैसा बनकर तैयार हुआ। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने 1.5 kg चिकन लिया हुआ है और इसमें गहरे गहरे कट्स लगा दिए हैं इस तरह से। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसमें हमें कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं। 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया डालेंगे, 2 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और 2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं बदलना है। सिंपली हल्की सी खुशबू आने लगेगी तब तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे बस। अब हमें इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। उसी पैन में हमें हल्की सी कसूरी मेथी को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिससे कि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है, जो फ्रेगरेंस है, वो बहुत खिल कर आती है। तो 2 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़ी कुरकुरी टाइप की हो जाएगी इसको हम निकाल लेंगे और हाथों से क्रश करके इसको इस्तेमाल करेंगे। तो बस अब हमें इसको निकाल लेना है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें 5 से 6 टेबल स्पून एकदम गाढ़ा दही लेंगे। मैंने तकरीबन 200 ग्राम दही लिया था। छन्नी के ऊपर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया तो इसका सारा पानी रिमूव हो गया। पानी हटा देंगे और इस गाढ़े दही को हमें इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1/3 कप है ये। जब इसको मैंने गाढ़ा कर लिया उसके बाद अब हम इसमें 1 और आधा यानी कि 1.5 नींबू डाल देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून नींबू का रस इसमें जाएगा। अब डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च डालेंगे। 2 टीस्पून नमक डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है तो यूज़ करिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। अब ये जो कसूरी मेथी हमने ड्राई रोस्ट करी थी इसको हम हाथों से क्रश करके इसमें डालेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत खिल कर आएगा। और ये जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट करा था, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, इसका मैंने पाउडर बना लिया, वो भी इसमें डाल देंगे। और मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और 2 टेबल स्पून डालेंगे तेल। या तो मस्टर्ड तेल यूज़ कर लें या फिर रिफाइंड तेल यूज़ कर लें। 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा मैरिनेशन का मसाला बनकर तैयार है। अब हमें इसको अप्लाई करना है चिकन के ऊपर। अब हम चिकन का एक एक पीस लेंगे और इस तैयार करे हुए मसाले को चिकन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, गहरे गहरे जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी मसाला अच्छी तरह से चला जाए। हर पीस पर मसाले को हमें इसी तरह से अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर चिकन के हर पीस पर मसाला अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है।
जितना अच्छा आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, यानी कि जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो कम से कम 4-5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि हम इसको लंबे टाइम के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है, इसलिए फ्रिज में रखेंगे। अगर आप बाहर रखेंगे तो चिकन ख़राब हो सकता है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए, क्योंकि ये जितना अच्छा मैरिनेट होता है चिकन के अंदर उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं इसको रख रही हूँ 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल को गरम कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आधा मक्खन और आधा तेल भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम डाल देंगे इसमें चिकन। तो चिकन के जितने पीसेस हैं सब हमें इसमें एक साथ डाल देना है। मैरिनेशन के मसाले के साथ जो पानी रिलीज़ हुआ वो भी हमें इसमें डाल देना है, क्योंकि उसमें बहुत से फ्लेवर्स हैं और हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी साइड को बदल देंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया है। अब हमें इसकी साइड को बदल देना है और दूसरी साइड से भी हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो कुल मिलाकर हमें इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता है तब तक हम इसको पका लेंगे। तो इसको ऊपर नीचे करने के बाद दोबारा से ढक देते हैं और इसको पका लेते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाया है। आप अपने हिसाब से पकाइएगा जब तक आपका चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो धीमी आंच पर मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पका लिया है और हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं बचना चाहिए। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है और इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है। अब हमें यहाँ पर चिकन को थोड़ा सा तंदूरी लुक और टेस्ट देना है, जिसके लिए आप इसको कोयले से भी स्मोक कर सकते हैं या फिर आप इसको ग्रिल नेट पर स्मोक कर सकते हैं डायरेक्ट गैस फ्लेम पर, या फिर अवन में आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रिल नेट ले ली है। इसके ऊपर मैं चिकन के सारे पीसेस को अरेंज कर दूँगी और अब हमें इसकी साइड्स को बदल कर दोनों तरफ से इसको ग्रिल कर लेना है। जब तक इसमें अच्छे से मार्क्स नहीं आ जाते हैं तब तक हम इसको ग्रिल करेंगे। तो साइड्स बदल कर दोनों तरफ से हमें इसको ग्रिल करना है, ताकि हमारा जो चिकन है वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। ये प्रोसेस आप अवन में भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इसको करने से आपको बिल्कुल होटल स्टाइल तंदूरी चिकन का टेस्ट आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये तंदूरी चिकन खुद से बनाया है, अपने घर पर अपने हाथों से बनाया है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे, उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हमारा तंदूरी चिकन एकदम होटल स्टाइल बनकर तैयार है। अब हमें इसको सर्व कर लेना है। हमारा तंदूरी चिकन तैयार है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको बटर पसंद है, उसका टेस्ट पसंद है, तभी अप्लाई करिएगा। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे और अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो बस अब इसको सर्व कर लेते हैं। और मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहूँगी। चिकन हमारा एकदम परफेक्टली डन है और बिल्कुल जूसी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। बहुत टेस्टी तंदूरी चिकन बनकर तैयार होता है जब आप इसको इस मेथड से बनाते हैं। तो ज़रूर से आप ट्राई करिएगा और अपनी फीडबैक्स दीजिएगा आपका तंदूरी चिकन कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा।